मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पहले वीडियोस में देखा था कॉजेज ऑफ डिजीज़। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डिजीज़। जनरली हमें दो टाइप्स के डिजीज़ देखने को मिलेंगे। कितने टाइप्स की डिजीज़ देखने को मिलेंगे? दो टाइप्स की, कंजेंशियल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, अब देखो जो कंजेंशियल डिजीज़ है और एक्वायर्ड डिजीज़ है, एक्वायर्ड डिजीज़ के अगेन दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेबल और कंटाजियस डिजीज़, और या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल और कंटाजियस डिजीज़, या फिर इनको हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इधर नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, देखो कितने टाइप्स के डिजीज़ कर दी? दो, कंजेंशियल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के दो टाइप, कम्युनिकेबल कंटाजियस डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कंजेंशियल डिजीज़ कौन सी होती हैं। कंजेंशियल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो हमें जन्मजात होती हैं। जो डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो हमें हमारे जन्म से ही होते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ऐसी डिजीज़ को हम कंजेंशियल डिजीज़ बोलते हैं। ये जो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द डिजीज़ विच काज ड्यू टू बाई जेनेटिक डिसऑर्डर और हेरिडिटरी डिजीज़ बोलते हैं इनको। काज काज आइदर बाई जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर ये कह सकते हैं हम हेरिडिटरी डिजीज़ बोल देते हैं इनको। इनका मतलब यही है कि भाई हमारी बॉडी में हमारे पूर्वजों से हो सकता है किसी जीन्स में कोई डिफेक्ट जीन हमारी बॉडी के अंदर हो, वही डिफेक्टिव जीन्स हमारे पेरेंट्स का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर उसी कमी से कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, उसकी कमी से कुछ भी मतलब कमी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है जो कि जन्मजात होती है जैसे ही हम जन्म लेते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को हम कंजेंशियल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डायबिटीज़। तो एक लेडीज़ होती है जो प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन में उस लेडीज़ के ब्लड टेस्ट करा जाता है ताकि उस मान लो उस लेडीज़ को ये बीमारी होगी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़ या फिर एड्स जैसी बीमारी, तो उसके बच्चे को भी हो सकती हैं, इसलिए उसको ये डिजीज़ का टेस्ट करा जाता है। ठीक है, तो ये डिजीज़ किसके अंडर आती हैं? कंजेंशियल डिजीज़ के अंडर। ठीक है भाई, उसको ये टेस्ट करा जाता है कि भाई इस वुमेन को ये प्रेग्नेंट है तो इसको ये कोई डिजीज़ तो नहीं है। यदि है होगी तो वो पहले से ही पता लगा लेते हैं, तो बच्चे के अंदर जो भी प्रिकॉशंस वो दे देते हैं कि बच्चे के अंदर ये डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट जो डिजीज़ हैं वो हमारी हैं एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो डिजीज़ विच इज़ acquired by या फिर आफ्टर बर्थ। ऐसे डिजीज़ जो हमारे जन्म के बाद हमारी बॉडी के अंदर आती हैं उनको हम एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं एंड नॉट इनहेरिटेबल। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकती, मतलब हमारे बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर यदि हमें है तो हमारे बच्चों को ये डिजीज़ नहीं होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके दो टाइप है ना। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इन्फेक्शियस एजेंट काज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोब्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई, कोई प्रोटोजोआ,
ठीक है, कोई वॉर्म्स, इनके कारण, किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स के कारण डिजीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्फेक्शियस एजेंट्स कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकती है, अलगी हो सकती है, या फिर प्रोटोजोवन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ ये भी होती हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। क्या होती हैं, यदि हम इसके किसी पर्सन के ऑलरेडी ये डिजीज़ है, यदि हम उससे कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिजीज़ हमारे भी हो सकती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ऐसी होती हैं जो विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं कांटेक्ट में आने पे, ऐसी डिजीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, किसी आदमी को डायबिटीज़ है, किसी आदमी को कैंसर है, और ऐसे आदमी के पास हम बैठे हैं तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। बट अभी ये जो कोरोना डिजीज़ फैली हुई है, ये भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। पता है ना कि एक आदमी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी, और ये कैसे डिजीज़, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, बहुत तेज़ जल्दी से फैल रही है एक आदमी से दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिजीज़ जो आती है